और वानखेड़े में विराट वार देखने को मिला है न्यूजीलैंड के खिलाफ। पहले मुकाबले में कप्तान विराट कोहली के बल्ले से शानदार शतक निकला और इसके साथ ही अगर वनडे में शतकों की बात की जाए तो टीम इंडिया की तरफ से या बात की जाए विराट कोहली की तो नंबर 2 पर वो आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग को अब उन्होंने पीछे छोड़ दिया। 31 शतक विराट कोहली के नाम हो चुके हैं। तो एक और शतक विराट कोहली के बल्ले से। और मनी सर, शतक लगाना शायद एक आदत है, विराट कोहली उसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे आप एक इनिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंचुरी में एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और शायद इस आर्ट में इनसे ज्यादा माहिर खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई है नहीं है। बिल्कुल, और इन्होंने सबसे तेज सीखा है एक्चुअली। जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने खेलना शुरू किया था, अंडर 19 लेवल से सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आए थे। इनको थोड़ा सा समझ नहीं आया उस समय कि इसको कैसे संभाला जाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन सब के साथ खेल के, इन ग्रेट्स के साथ खेल के इन्होंने जो क्रिकेट के एथिक्स सीखे हैं वो मेरे ख्याल से किसी और यंगस्टर ने नहीं सीखे। क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, इतनी बढ़िया इनिंग्स उनकी चल रही थी, एक कैसा स्ट्रोक खेल के वो आउट हो गए। इस तरह की गलतियां विराट कोहली से हमें नहीं दिखती। उन्हें समझ आ गई कि ये पिच इतनी आसान नहीं है, बैटिंग के लिए यहाँ पर उनका टिकना बहुत ज़रूरी होगा। और उन्होंने एक चीज़ और दिखाई कि मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, और उसमें पूरी तरह से खरे उतरे। सो इनकी जितनी भी तारीफ करें मेरे ख्याल से उतना कम होगा। क्योंकि आपने जैसे बताया, मास्टर ब्लास्टर ने 49 लगाए 463 मैच में, यानी कि 263 मैच कम में 31 सेंचुरीज लगा चुके हैं विराट कोहली। और अगर रिकी पॉन्टिंग के साथ कंपेयर करें तो उन्होंने 375 वनडे इंटरनेशनल्स में 30 सेंचुरीज लगाई हैं। सो विराट कोहली मुझे लगता है इन दोनों से बहुत आगे हैं, अगर आप सेंचुरीज की भी बात करें और अगर आप विनिंग्स में कंट्रीब्यूशंस की भी बात करें। जी मनी सर, एक चीज और कि विराट कोहली की बल्लेबाजी में शायद जब शुरुआती 2-3 साल थे, 1 या 2 गेयर में बल्लेबाजी करते थे, आज डायमेंशंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं विराट कोहली की बल्लेबाजी के। क्योंकि अगर हम इस मैच की भी बात करें, आपका टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया, आपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो चले नहीं, लेकिन विराट कोहली ने एक छोर को थामे रखा, ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली, प्लेसमेंट पे ध्यान दिया और उसकी बदौलत शीट एंकर बने रहे, बड़ी इनिंग भी खेली। ये मेहनत का नतीजा होता है। उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, अपने खाने से लेके एक्सरसाइज, फिटनेस रेजीम, फिर क्रिकेटिंग रेजीम के ऊपर इतना डिसिप्लिन हो चुका है कि वो कॉन्फिडेंस, इतनी मेहनत कर चुके हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेके मैदान पर उतरते हैं। और बहुत अच्छी परख है पिचेस की, बहुत अच्छी समझ है सिचुएशंस की, और यही वजह है कि इतनी कंसिस्टेंटली वो स्कोर करते चले जाते हैं। क्योंकि अदरवाइज अगर आप टैलेंट की बात करें, रोहित शर्मा कम टैलेंटेड नहीं है, शिखर धवन कम टैलेंटेड नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो विराट कोहली की है, अगर ये खिलाड़ी उनसे सीख नहीं रहे तो फिर मुझे बहुत अफसोस होता है। क्योंकि अगर उनसे सीख जाएंगे तो विराट कोहली के ऊपर से आप अंदाजा लगाएं कितना प्रेशर कम हो जाएगा। जी हाँ, बहुत जल्दी कह सकते हैं कि 31 शतकों तक विराट कोहली पहुंचे। आज की भी पारी देखें, 112 नॉट आउट पर 118 गेंदे, 9 चौके 2 छक्के। और सबसे खास बात ये, जिस तेजी के साथ हर सीरीज में शतक लगाते हैं विराट कोहली, इसीलिए हम देख रहे हैं कि 31 शतक हो गए हैं विराट कोहली के नाम 200 मैच में। तो किस तरीके से स्कोरिंग रेट है, किस तरीके से स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी जबरदस्त विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में। और बाकी के जो बल्लेबाज है, एबी डिविलियर्स, हाशिम अमला, ऐसा लग रहा है उनको बहुत पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं विराट कोहली। लेकिन मनी सर, इसके साथ एक बहस भी चलती है, शतक जरूर लगाया, एक बहस जो कि आम क्रिकेट में बहुत ज्यादा चल रही है, और वो ये कि आज की दुनिया में गेंदबाज वैसे नहीं है जो बल्लेबाजों की परख ले सके। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वो बॉलिंग एरा नहीं रह गया है जो कि सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग उनके जमाने में था, और इसका फायदा बल्लेबाज को मिला? या आपकी डिफरेंट ओपिनियन है? नहीं, देखिए मेरी भी ओपिनियन कुछ इसी तरह की है कि वो क्लास नहीं रह गई। आप सचिन तेंदुलकर या रिकी पॉन्टिंग की बात कर रहे हैं, आप उससे पहले वाले बॉलर्स देख लीजिए। एक एक टीम में 3-3, 4-4 फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, और अगर एक जाता था तो दूसरा आ जाता था। लेकिन आज के टाइम में 1 आध 2 बॉलर्स ही रहते हैं एक टीम में जो थ्रेटनिंग होते हैं, बाकी को आप कैश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अचीवमेंट तो अचीवमेंट है। अगर आप कहें राहुल द्रविड़ ने वीकर अटैक्स के अगेंस्ट रन्स बनाए या सचिन तेंदुलकर ने वीकर अटैक्स के अगेंस्ट रन्स बनाए, मैं जाता हूं रिकॉर्ड्स पे, क्या पेपर में क्या दिख रहा है, आपको सामने क्या दिख रहा है, आप उससे जाएं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उतने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक्स नहीं रहे हैं, लेकिन प्रेशर वही है इंटरनेशनल क्रिकेट। जी, और खासकर मनी सर, अगर आज की इनिंग की बात करें, आज विराट कोहली ने जो इनिंग खेली, जरूरत सबसे ज्यादा थी आज कप्तान के बल्ले से एक बड़ी इनिंग निकलने की, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर संभल नहीं पाया। ओपनिंग में शिखर धवन ने वापसी की, वनडे में T20 तो जरूर खेले थे, लेकिन वनडे में की वो कामयाब नहीं रहा। आपने नंबर 4 का एक्सपेरिमेंट किया, वो कामयाब नहीं रहा। तो आज जरूरत थी इस बड़ी इनिंग की, और विराट कोहली ने वो करके दिखाया। और एक बार नहीं किया है, बहुत बार किया है। आप देखें उन्होंने जितनी सेंचुरीज लगाई हैं, चेस करते हुए जितनी 19 सेंचुरी है उनके नाम, जिसमें से 17 बार इंडियन टीम जीती है। सो ये प्रेशर को संभालना उनको बहुत बढ़िया तरीके से आता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपने अगर मेहनत की हो
तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस रहता है, आप प्रेशर सिचुएशंस में से अपने आप को निकाल के ले जा सकते हैं और फिर बड़े बड़े दिग्गजों के साथ खेले तो बहुत कुछ सीख चुके हैं उनसे। जी हाँ, और ऐसा लगता है विराट कोहली को देखकर कि टारगेट उनके सामने है, वो 50 शतकों का जो टारगेट है विराट कोहली के सामने, वो लग रहा है कि बहुत जल्दी उसको अचीव भी करेंगे। क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे थे शायद उनके दिमाग में, जहन में नहीं था कितने शतकों तक वो जाएंगे, लेकिन विराट कोहली के पास एक मुकाम है जहां तक वो जा सकते हैं। 31 शतक उनके नाम है। चलिए बात ओपनर्स की भी करते हैं। आज भारतीय ओपनर्स का जलवा नहीं चला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारतीय ओपनर्स लगातार कामयाब हो रहे थे, टीम इंडिया को कामयाबी मिल रही थी, लेकिन आज ओपनर्स सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं दिला सके। सर वनडे सीरीज आई, न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का पार्टनर बदला और ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनरशिप में जो बदलाव आया कुछ चला नहीं इंडिया के लिए, क्योंकि ओपनर्स दोनों फेल हो गए। देखिए शिखर धवन का जहाँ तक सवाल है, जैसे फ्लैशी प्लेयर है, ऐसे प्लेयर्स के लिए इतना आसान नहीं होता कम बैक करना, चाहे वो इंजरी के बाद हो, चाहे वो जो भी वाइफ उनकी बीमार थी जिसकी वजह से उन्होंने रेस्ट लिया था, उसके बाद वापसी इतनी आसान नहीं होती। क्योंकि ये फ्लैशी प्लेयर्स हैं, इनका अगर पहले मैच में इनको रन्स मिल जाए तो फिर जैसे श्रीलंका में हुआ था, फिर ये आपको हर मैच में कंसिस्टेंटली रन्स बना के दे सकते हैं। रोहित शर्मा का मुझे लगता है कि मैंने इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स देखे हैं, लेकिन ये सबसे नासमझ होंगे उन टैलेंटेड क्रिकेटर्स में, क्योंकि एक ही उनके पास बॉलर था बोल्ट, जो कि थ्रेटनिंग था शुरू में। थोड़ा सम्मान देना चाहिए, थोड़ा उनको सम्मान, ये तो प्लानिंग करनी चाहिए, इस तरह से अपनी इनिंग्स को पेस करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है रोहित शर्मा की डिक्शनरी में या उनकी किताब में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं प्लानिंग करके। और ऐसा लग रहा था कि एक छक्का लगाने की या बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और फिर टाइम नहीं हुआ। देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी होते हैं जिनके सामने जितना बड़ा बॉलर होता है वो उसे अटैक करने की कोशिश करते हैं कि मैं हूँ सुप्रीम, मैं हूँ सुपीरियर। लेकिन रोहित शर्मा के साथ ऐसा नहीं है, मुझे लगता है वो सोचते ही नहीं है कि उनको किस तरह से अपनी इनिंग्स को प्लान करना है। और कभी कभी एक चीज़ ये भी होती है रवीश, कि अगर शुरू में आपके अच्छे शॉट्स लग जाएं तो फिर आपको लगता है मैं हर बॉलर को हर तरह की बॉल पर हर तरह का शॉट मार सकता हूं। शायद वो भी गलती रोहित से हुई हो आज, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को उनको समझना होगा कि उनसे कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर वो 50 ओवर पूरे खेले हर मैच में, आप अंदाज़ा लगाएं उनके रिकॉर्ड्स क्या बन जाएंगे। जी और विराट कोहली 121 रन बनाकर आउट हुए और बड़ी पारी विराट कोहली के बल्ले से निकली, जिसकी जरूरत टीम इंडिया को थी इस मुकाबले में। लेकिन अब गेंदबाजों के ऊपर भी दारोमदार रहेगा और भारतीय स्पिनर्स का रोल अब काफी अहम होने वाला है। तो भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है और भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 281 रन का लक्ष्य रखा है। विराट कोहली ने 121 रनों की शानदार पारी खेली, इसके अलावा भारतीय बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज की जो हाईलाइट रही विराट कोहली की बल्लेबाजी, 121 रन और न्यूजीलैंड के सामने है 281 रन का टारगेट। जी हाँ, ट्रेंट बोल्ट ने जबरदस्त स्पेल डाला था, भारतीय ओपनर्स को आउट किया था। रोहित शर्मा, शिखर धवन उनको पवेलियन भेजा था। विराट कोहली का आज 200वां वनडे है और उन्होंने 121 रन की जबरदस्त पारी खेली है। मनी सर, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 281 रन का जो लक्ष्य है ये न्यूजीलैंड पर भारी पड़ने वाला है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये रन काफी पड़ेंगे। मनी सर 280 रन आप कह रहे हैं काफी पड़ेंगे भारत की गेंदबाजी अटैक को देखते हुए, तो किससे ज्यादा परेशानी होने वाली है? स्पिनर्स ज्यादा परेशानी में डालने वाले हैं या भुवनेश्वर कुमार जो लियोन स्विंग कराते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे न्यूजीलैंड की? देखिए मुझे लगता है 4 बॉलर्स ऐसे हैं जो परेशान कर सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि ये दोनों तरफ से, दोनों छोर से नई बॉल होती है और ऐसे में बुमराह और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी एक दूसरे को जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मुझे लगता है ये दोनों परेशान करेंगे। और कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को परेशान किया है, मुझे लगता है इनको भी परेशान करेंगे। और जिस तरह की ये पिच है जहाँ की बॉल रुक कर आ रही है, टर्न भी हो रहा है, सैंटनर भी बॉल को टर्न कर रहे थे जो कि इतने बड़े टर्नर नहीं है बॉल के, मुझे लगता है रिस्ट स्पिनर्स तो बहुत ही ज्यादा परेशान। मनी सर आपको क्या लग रहा है न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या भारत के ऊपर वो हमला करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे? क्योंकि बल्लेबाजी अगर आप उनकी देखें, मार्टिन गप्टिल हैं, कॉलिन मुनरो हैं, रॉस टेलर हैं, केन विलियमसन हैं, ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी न्यूजीलैंड की? देखिए उनके विकेट कीपर भी हैं लेथम, जिन्होंने वार्म अप गेम में सेंचुरी भी लगाई थी। अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें न्यूजीलैंड का तो बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप है, लेकिन परेशानी ये है कि इस तरह की पिचेस के ऊपर खेलने के आदी नहीं है। आपने नाम गिनाए, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन जहाँ तक स्ट्रैटेजी का सवाल है न्यूजीलैंड की, मुझे लगता है उनकी स्ट्रैटेजी एक ही होगी कि अटैकिंग क्रिकेट खेले, जो कि वो करते चले आए हैं। ब्रेंडन मैकलम जब से कैप्टन बने थे उस टाइम से जो अटैकिंग क्रिकेट न्यूजीलैंड टीम ने खेली है, बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने हराया था वनडे सीरीज में। सो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी वही रहने वाली है कि जो हमारा नेचुरल अंदाज है हम उसी में बैटिंग करेंगे, क्योंकि उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जिस पिच के ऊपर बॉलर्स के लिए मदद हो, टर्न हो,
वो बॉल टर्न होनी बंद हो जाती है, बॉल स्विंग होनी बंद हो जाती है, क्योंकि जब बैट्समैन अटैक करता है तो बॉलर्स बैकफुट पर चले जाते हैं। सो न्यूजीलैंड की मुझे लगता है स्ट्रैटेजी वही होने वाली है। कैप्टन बनाम कैप्टन विराट कोहली ने तो अपने बल्लेबाजी से दिखा दिया। मनी सर कप्तानी की पारी उन्होंने खेल ली है। आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड की भी जो बल्लेबाजी है, क्योंकि केन विलियमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं, एग्रेसिव हिटिंग कर सकते हैं, आपके लिए शीट एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं, आपके लिए रन बना के दे सकते हैं। आपको लग रहा है न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी भी उनके इर्द गिर्द घूमने वाली है? अब देखें, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली ने जिम्मेदारी ली इस तरह की पिच के ऊपर जहां बैटिंग इतनी आसान नहीं थी, मुझे लगता है केन विलियमसन को वो जिम्मेदारी लेनी होगी न्यूजीलैंड की तरफ से। और हम बार बार जो रूट, केन विलियमसन, विराट कोहली, इन सबको कंपेयर करते हैं, तो जब इस तरह का कंपटीशन होता है तो उसमें भी परफॉर्मेंसेस निखर कर आती है। और केन विलियमसन का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत ही सुलझे हुए बैट्समैन है, टेक्निकली बहुत साउंड है, और न्यूजीलैंड को अगर ये मैच जीतना है तो उनके बैट से। चलिए एक छोटा सा सवाल मनी सर मेरा, ये जो शुरुआत में भी हमने कहा था ड्यू फैक्टर, और भारत को गेंदबाजी अब करनी है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, नमी होगी वहां पर, और भारतीय स्पिनर्स गीली बॉल के साथ अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी उन्होंने। कुछ दिक्कत है क्या? देखिए, दिक्कत तभी होगी क्योंकि ड्यू कब गिरेगी, 7:30-8 बजे के बाद, तब तक काफ़ी मैच डिसाइड हो चुका होगा मेरे हिसाब से। न्यूजीलैंड की भी प्रॉबेबली स्ट्रैटेजी ये होगी कि विकेट्स बचा के रखे, ताकि उस टाइम में जब बॉल गीली हो जाए तो थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जा सके। इसी वजह से हिंदुस्तान में 2:30 बजे की बजाय 1:30 बजे ये वनडे मैचेस खेले जाते हैं कि ड्यू फैक्टर ज़्यादा प्ले में ना आए। चलिए।